हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पुनीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं पुनीत कुमार। तो चलिए आज क्वाड्रिलेटरल का चतुर्भुज का दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। एकदम क्वाड्रिलेटरल का बेसिक क्लास पहले ऑलरेडी दे चुके हैं। जो स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल का बेसिक क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया बेसिक क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। चलिए तो आज एक क्वाड्रिलेटरल का सेकेंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए उस दिन पहले क्लास में बता दिए थे कि चतुर्भुज किसको कहते हैं, चतुर्भुज में कितने कोण होता है, कितने साइड होता है, कितने वर्टेक्स होता है, कितने डायगोनल होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ चतुर्भुज के बारे में बात किए थे कि समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। तो आज ये सारे चतुर्भुजों के बारे में बात करेंगे। सम चतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए इसके पहले जो स्टूडेंट मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनको से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि जाकर पिछले वीडियो को देख लीजिए। चलिए ये सेकेंड क्लास है, क्लास 2 क्वाड्रिलेटरल का। ये सेकेंड क्लास यानी दूसरा क्लास है। चलिए तो अब आते हैं। समलंब चतुर्भुज बता दिए थे, समांतर चतुर्भुज बता दिए थे और सम चतुर्भुज बता दिए थे। तो एक आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। रेक्टेंगल एक ऐसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इस वीडियो में बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल भी है जो है क्या, समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। चलिए रेक्टेंगल में भी क्या होता है, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और एक प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे रेक्टेंगल बोलते हैं, यानी आयत बोलते हैं। तो चलिए आयत में भी कितनी साइड होता है, 4 साइड होता है। आमने सामने कहने का मतलब इसका सामने ये और इसका सामने ये, यानी आमने सामने के भुजा सब इक्वल होगा और एवरी एंगल यानी प्रत्येक कोण जब 90 डिग्री का 90 डिग्री के होगा तो कैसा चतुर्भुज होगा, आयत कहलाता है उसको। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब इस रेक्टेंगल में, इस आयत में देख लीजिए, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है और डी एक साइड है। यानी रेक्टेंगल में आयत में भी कितने साइड होता है, 4 साइड। साइड का नाम देते हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। यानी रेक्टेंगल में आयत में भी हो गया 4 साइड। आयत में भी कितने साइड होता है, 4 साइड। अब बात करते हैं एंगल की। तो एंगल यहाँ पे ये बन गया और यहाँ पर एंगल ये, यहाँ पर एंगल ये, यहाँ पर एंगल ये। एंगल की बात करते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। चलिए यानी रेक्टेंगल में आयत में भी 4 एंगल होता है। चलिए अब बात करते हैं वर्टेक्स की। चलिए वर्टेक्स, तो जो ये इधर से लाइन मिला और ये इधर से लाइन मिला तो ये हो गया वर्टेक्स, यानी 4 वर्टेक्स होता है। एंगल हो गया 4 एंगल, 4 एंगल, 4 एंगल। रेक्टेंगल में कितने एंगल, 4 एंगल। अब वर्टेक्स की बात करते हैं तो नाम देते हैं ए बी सी और डी। ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, आयत का वर्टेक्स। आर्थ में 4 एंगल, 4 साइड, 4
वर्टेक्स, यानी हिंदी में बोलते हैं चार भुजा, चार कोण और चार शीर्ष। चलिए अब बात कर लेते हैं जब आमने सामने कोण को मिलाने वाली जो लाइन होता ना है, आमने सामने का कोण ये मिला रहा है और आमने सामने का कोण मिला लेता है, ये मिलाता है, आमने सामने का कोण ये मिलाता है। चलिए तो समझ ले अब कितने डायगोनल की बात करते हैं, यानी रेक्टेंगल में डायगोनल 2 है, आमने सामने कितने मिलाता है 2, यानी 2 डायगोनल, कितने डायगोनल 2 डायगोनल, 2 डायगोनल हो गया, 2 डायगोनल, यानी रेक्टेंगल में कितने डायगोनल 2 डायगोनल हो गया। चलिए और बात करते हैं, और जो डायगोनल होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, और दोनों विकर्ण जो होता है आपस में बराबर होता है, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अब विकर्ण के नाम देते हैं ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। आयत में दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है और वर्ग में भी होता है, लेकिन और ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज नहीं है जिसमें विकर्ण बराबर हो, सिर्फ आयत में और वर्ग में भी विकर्ण आपस में बराबर होता है। चलिए उसको आगे बताएंगे। और विकर्ण दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है, और क्या दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी समान बराबर बराबर दो भागों में विभक्त करता है। तो चलिए आप समझते हैं, रेक्टेंगल समझ गए, आयत समझ गए हुए। चलिए इसका हिंदी होता, रेक्टेंगल का हिंदी ही आयत होता है। तो चलिए इतना चीज समझ गए कि रेक्टेंगल में, आयत में, एक रेक्टेंगल में 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स यानी 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष, और 2 डायगोनल होता है। डायगोनल क्या होता है आपस में इक्वल होता है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड भी क्या होता है इक्वल होता है, यानी ए बी अपोजिट साइड, ए बी बी सी सी डी, ए डी और बी सी अपोजिट साइड भी क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पर लिख दे रहा है। चलिए नहीं तो इसको इरेज करते हैं। अपोजिट साइड जो होता है ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये भी याद रखिएगा कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है और डायगोनल भी इक्वल होता है। चलिए और समझ लीजिए कि रेक्टेंगल में एक एंगल का वैल्यू जो होता है 90 डिग्री का, यानी इसका भी एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री। अब जब एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो चारों एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, जब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो गया ये 360 डिग्री। ये भी याद रखिएगा कि रेक्टेंगल में सभी कोण का मान सभी कोण का योग होता है 360 डिग्री। चलिए जब ए को 90 डिग्री तो सभी को ऐड करेंगे तो होगा कितना 360 डिग्री। तो चलिए इतना समझ गए होंगे। चलिए रिपीट एक बार कर देते हैं कि रेक्टेंगल में, आयत में 4 साइड, 4 वर्टेक्स यानी 4 शीर्ष, 4 एंगल, 2 डायगोनल, और डायगोनल आपस में इक्वल होता है, अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, और आयत के सभी भुजाओं कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चलिए अब समझ चलते हैं आगे, और लिख लिए होंगे। चलिए अब समझते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग। क्या हो गया ये स्क्वायर, ए बी सी
ABCD। चलिए ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो चलिए अब स्क्वायर की पूरा डिटेल जानते हैं। चलिए स्क्वायर भी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। स्क्वायर भी एक ऐसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कैसे है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का डिफिनेशन क्या कहता है कि आमने सामने का भुजा समानांतर होता है तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इसका आमने सामने को जो बढ़ाएंगे भुजा ऐसे, अब इधर बढ़ाएंगे तो क्या दोनों का अंतर समान रहेगा। तो स्क्वायर भी एक समांतर चतुर्भुज है और रेक्टेंगल आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए और ये जो है स्क्वायर एक साम्य चतुर्भुज भी है। साम्य चतुर्भुज यानी जिसका सभी भुजाएं बराबर होता है उसको बोलते हैं साम्य चतुर्भुज। तो स्क्वायर का ऑल सेट क्या होता है, बराबर होता है। और इसका डिफिनेशन स्क्वायर का होता है कि वैसा आकृति जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। चलिए यानी स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड ऑफ इक्वल होता है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सभी साइड क्या होता है, बराबर होता है। और स्क्वायर में भी 1 2 3 4 यानी स्क्वायर में भी होता है 4 साइड, 4 साइड यानी 4 भुजा होता है। कितने भुजा, 4 भुजा। और इस स्क्वायर में भी 4 एंगल यानी 4 गो कोण। स्क्वायर में भी कोण यहाँ पे बन रहा है, ये और ये। और एक एंगल का मान, एक कोण का मान वैल्यू 90 डिग्री होता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। जब इसका एक 90 डिग्री होगा तो चारों कोण का ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। चलिए इसमें सिर्फ ज्यामिति की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्षेत्रमिति जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी फॉर्मूला सिद्ध कर बताएंगे। चलिए तो इसमें भी स्क्वायर 4 साइड 4 एंगल 4 वर्टेक्स और डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल आमने सामने के जो कोण को जो लाइन मिलाता है उसी को डायगोनल बोलते हैं, उसी को डायगोनल बोलते। चलिए तो स्क्वायर में भी डायगोनल की संख्या होता है 2 डायगोनल, 2 डायगोनल होता है। स्क्वायर में कितने डायगोनल, 2 डायगोनल। और डायगोनल जो होता है आपस में इक्वल होता है यानी ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर ये बी डी होता है। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए सी बराबर बी डी। स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। और दोनों डायगोनल एक दूसरे को समद्वि विभाजित करता है यानी 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और स्क्वायर एक सम चतुर्भुज है। स्क्वायर एक कैसे चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। आप देख लीजिए सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज को जब इस कान पकड़ के ऐसे खींच देते हैं उधर के ऐसे और ऐसे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे और ये बन जाएगा ऐसे, सही सॉरी, ये बन जाएगा ऐसे और ये बन गया ऐसे। चलिए ये कैसा चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज।
जिसमें सभी भुजा, ये हो गया सम चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसको बोलते हैं रैम्बस, रैम्बस जिसको बोलते हैं। ए बी सी डी। अब सम चतुर्भुज में वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो, समान हो, उसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। तो चलिए इस सम चतुर्भुज की बात करते हैं। ए बी, बी सी, सी डी और डी, ये सभी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसमें भी 4 साइड 4 एंगल 4 वर्टेक्स और 2 डायगोनल, और इसका डायगोनल जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, इसका डायगोनल बराबर नहीं हुआ। देख लीजिए, तो ऐसे इसको खींचे तो इसका डायगोनल क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसका हो गया छोटा। तो लेकिन क्या करता है, डायगोनल जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी ये है 10 सेंटीमीटर पूरा, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बांट दिया। ये पूरा 8 है, तो इसको 4 सेंटीमीटर में बांट दिया। चलिए समझ गए उतना कि डायगोनल क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और जब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे 90 डिग्री का, इसका नाम देते हैं ओ, जब विकर्ण के द्वारा 90 डिग्री का, डायगोनल का हिंदी होता है विकर्ण, भी समझ रखिएगा, इसको इसी को बोलते हैं डायगोनल। तो कितने डायगोनल, 2 डायगोनल, 2 विकर्ण। अब 2 विकर्ण जब यहाँ पे है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 डिग्री का। यानी क्या करता है, समचतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण बनता है। और समचतुर्भुज में सभी कोण का योग भी 360 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें 1 एंगल का वैल्यू 90 डिग्री नहीं होता है। तो चलिए एक बार और जान लीजिए कि समचतुर्भुज में या समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा, आमने सामने, इसको सामने ये है और इसके सामने ये है, और आमने सामने के कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री, यानी 2 समकोण के बराबर होता है। 2 समकोण आमने सामने का होता है जो कोण, कितने, 2 समकोण के बराबर होता है, यानी समूह कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में ट्यूशन करवाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।